हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम स्टार्ट करने वाले अपनी यूनिट 7 द चोला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका लास्ट यूनिट है आपकी इस बुक की। तो स्टार्ट करते हैं। चोला डायनेस्टी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी मानी जाती है हमारी इंडियन हिस्ट्री की। इसके अंदर जो रूलर्स हैं वो थे राजा चोला फर्स्ट, राजेंद्र चोला, जिन्होंने कुछ टाइटल अडॉप्ट कर रखे थे जैसे राजाधिराज, गंगाईकोंडा, ऐसे। ठीक है, तो और कौन कौन से रूलर है जैसे कि राजाधिराज चोला, विजयराज चोला एंड एक्सेट्रा। चोला की डायनेस्टी की मिलिट्री बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी में और कल्चरल पावर में बहुत अच्छा था और डोमिनेंस चलता था साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। कल्चरल कांटेक्ट बनाते थे ये इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से। सोर्सेज इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, बाक लिटरेचर मिलते हैं, मैसिव टेम्पल्स देखने को मिलते हैं हमारे को। अर्ली चोला के बारे में हमारे को संगम लिटरेचर से पता चलता है। चोला एम्पायर के फाउंडर कौन है? विजय आल्या, जो कि सबॉर्डिनेट होते हैं पल्लवास के ऑफ कांची। ये कैप्चर करते हैं तंजौर को 850 में और उसको कैपिटल बना लेते हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड में चोला डायनेस्टी अपने पीक में थी और इन्फ्लुएंस करती है अपनी पावर को। इसके बाद आते हैं आदित्य सेकंड, जो कि सन थे विजय आल्या के। ये एंड करते हैं पल्लवा डायनेस्टी को। उनके सन का फर्स्ट कॉन्क्वायर करते हैं मदुराई फ्रॉम पांड्या के रूलर राजा सिम्हा से। नेक्स्ट ये टाइटल अडॉप्ट करते हैं मदुराई कोंडा और अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते हैं, डिफीट करके पल्लवास को वेस्टर्न गंगा किंगडम तक अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट बात करें राजा चोला की, तो ये क्रिएट करते हैं पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी, मिलिट्री आर्मी और नेवी। ये मेंशन है आपके तंजावुर इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी चोला की आर्मी की, तो ये डिवाइड होती है आपकी डिफेंसिव ट्रूप्स। इसके अंदर कैवलरी आती है, इन्फेंट्री आती है। पांड्यास, चेरास एंड सिन्हालास ये अगेंस्ट अपना टीम बना लेते हैं चोला रूलर राजा के अगेंस्ट। तो चोला के जो रूलर है डिस्ट्रॉय करते हैं चेरा को और कैप्चर करते हैं वीरीनाम पांड्या को। अडॉप्ट करते हैं यहीं से वो अपना टाइटल मोमुदी चोला। सिन्हालास के किंग महिंदेव ये कैप्चर करते हैं, इनको अपने साथ नॉर्थ ले जाते हैं, नॉर्थ पार्ट। नेक्स्ट बात करूँ 10th सेंचुरी में राजा चोला जो थे उन्होंने बिल्ड किया बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावर, जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और अपनी कैपिटल बना ली थंजावर। टेम्पल जो था सेंट्रल था अपनी रिलीजियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। 210 में 1000 ईयर्स हो जाते हैं जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है चोला के टेम्पल को और नाम देता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। इनके सक्सेसर थे इनके सन राजेंद्र चोला फर्स्ट, जो कि कैप्चर करते हैं श्रीलंका को 1012 CE प्रेजेंट बना देता है महिदेव को। पाल किंगडम महिपाल को, अच्छा महिदेव नहीं महिपाल है, ठीक है, पाल किंगडम महिपाल को डिफीट करके। नेक्स्ट चंद्रा डायनेस्टी गोविंदा जो था, गोविंदा चंद्रा बास्टर रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट राजेंद्र चोला की बात करूँ, अपनी न्यू कैपिटल बनाते हैं गंगाईकोंडापुरम और यहीं से वो टाइटल अडॉप्ट करते हैं गंगाईकोंडा। इन्वेट करते हैं श्री विजय और ये राजेंद्र चोला अटैक करते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, संगम डायनेस्टी और संगम विजय तान में। ठीक है, तो तमिल का ट्रेड बताओ तो डोमिनेटिंग रहा है स्टार्टिंग से साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे साउथ एशिया में। ये एंड करते हैं श्री विजय को। राजेंद्र चोला बिल्ड करते हैं एक आर्टिफिशियल लेक जो कि 16 माइल्स लॉन्ग है और 3 माइल्स वाइड है। ये वन ऑफ द मैन मेड लेक है जो कि किसी मैन ने बनाई है, लार्जेस्ट लेक है हमारी इंडिया की। नेक्स्ट बात करूँ चोला के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डिवाइड है ये सेंट्रल और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में। किंग जो है सुप्रीम होता है और यहाँ पे किंग की सुप्रीमेसी चलती है। हमारे को देखने को मिलती है वर्कशिप होती थी ऑफ डेथ रूलर्स की वर्कशिप होती थी। कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं काफ़ी सारे टेम्पल्स ट्रिब्यूट देने के लिए डेथ रूलर को इंडिकेट करते हैं, जो कि पावरफुल और इन्फ्लुएंस चोला के रूलर का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूँ तो मोनार्की चलती थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करता था टैक्स। किंग जो था कमांड करता था ऑफिसर को और किंग का काम ये होता था टेम्पल्स को बिल्ड करना ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी खासी चलती रहे। नेक्स्ट बात करूँ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो डिवाइड था 2 पार्ट में, प्रिंसिपैलिटीज़ और मंडलम्स। प्रिंसिपैलिटीज़ की बात करूँ तो वलंडर्स, नादूस और कुरमास, इसके अंदर ये पार्ट्स आते थे। नेक्स्ट टाउन्स को हम टानकुरम्स बोलते थे, वहाँ पे ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है हमारे को। टाउन और विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन
सेम था, जो कि असेंबली करती थी। नेक्स्ट ब्रह्मादेवा और अग्रहारा किसे बोलते थे? ब्रह्मादेवा और अग्रहारा जो भी लैंड ग्रांट्स होते थे ब्राह्मणास को दिए जाते थे, उनको हम ब्रह्मादेव और अग्रहारा बोलते थे। सभा के मेंबर्स में ब्राह्मणास होते थे। नेक्स्ट उड़ जो था वो टैक्स होता था, जो कि पे करते थे मेल अडल्ट। नगर जो था वो ट्रेड सेंटर था। नेक्स्ट इफेक्ट करती थी, जो कि आपकी जितनी भी सभा होती थी वो इफेक्ट कौन करता था? ओल्डर मेंबर। नेक्स्ट बात करूँ मिलिट्री ऑफ चोला, तो प्रोफेशनल मिलिट्री थी। हमारे को इसके अंदर कैवलरी, एलिफेंट ग्रुप्स, इन्फेंट्री, नेवी देखने को मिलती है, बोजमैन, स्वॉर्ड्समैन। तो ये परमानेंट और डिपेंडेंट था, जो कि मेजर रोल प्ले करते थे। चोला की नेवी की बात करूँ तो बेस्ट था, जो कि एक्सटेंड करती थी बाउंड्रीज ऑफ इट्स एम्पायर। नेक्स्ट बात करूँ इकोनॉमी की, तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स चलता था, इनकम सोर्स यही था। कॉइन्स हमारे को देखने मिलता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। वेल्स देखने को मिलते हैं, टैंक्स, स्टोन, डैम्स और आर्टिफिशियल लेक। फॉरेन ट्रेड चलता है साउथ का, इंडियन गिल भी देखने को मिलता है। ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं इनके साइलैंडर्स, चाइना, अबार्ट्स, खिलाफत। नेक्स्ट सोसाइटी की बात करूँ तो डोनेट्स करते थे ये लैंड्स पब्लिक वेलफेयर के लिए। मुकद्दल इंस्क्रिप्शन में हमारे को देखने को मिलता है। आफ्टर वीरा चोड़ा हमारे को हॉस्पिटल का नेम सुनने में आता है, मेंशन है कहीं पे। फार्मर जो था वो वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन एंजॉय करता था सोसाइटी में। इंस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इंस्क्रिप्शन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी जिससे हमारे को हाई लिटरेसी देखने को मिलती है और एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है कि अच्छा था। मीडियम की बात करूँ तमिल था इनकी। चोला की आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करूँ तो टेम्पल जो था प्रोमिनेंट फीचर है, जिससे हमारे को वास्ट और कॉम्प्लेक्स टेम्पल देखने को मिलते हैं। शिवा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल और यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हमारे को देखने को मिलते हैं। पुदुकोट्टई एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारे को लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे को स्ट्रक्चर और पेंटिंग्स देखने को मिलती है, पोर्ट्रेट्स, आइकन्स देखने को मिलते हैं, डेकोरेटिव स्कल्पचर्स। 3 वेल जो है प्रिजर्व पोर्ट्रेट वो कोरंग टेम्पल में आपको देखने को मिलेगी। नटराज ब्राउन्स की पेंटिंग है राजा टेम्पल में। लार्ज पेंटिंग है महाकाल की चोलेश्वरा टेम्पल में। सो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पे आपकी चैप्टर ही नहीं पूरा सब्जेक्ट भी खत्म होता है। सो मिलती हूँ मैं आपसे नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको फ्री नोट्स की PDF प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।